CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ के राम दरबार स्थित भगवान वाल्मीकि जी महाराज के मंदिर में प्रकट दिवस के अवसर पर 26 अक्टूबर को शोभा यात्रा निकालने को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें समाज के सभी लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए फैसला किया कि प्रकट दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। भगवान की शोभा यात्रा सेक्टर 25 से शुरू होकर राम दरबार में समापन होगा। इसी को लेकर हमने बात की शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के चेयरमैन रवि आदिवाल के अलावा अन्य लोगों से, तो उन्होंने जो बताया इसे जरूर सुने। सभी को जय वाल्मीकि। जो वाल्मीकि शोभा यात्रा के बारे में जो तैयारियां चल रही है बड़ी जोर शोर से चल रही है और जो इस सब में बड़ी खुशी की बात तो ये है कि अब के बरस शोभा यात्रा पूरे शहर के अंदर एक निकाली जा रही है। ये खुशी का माहौल है। ये सबसे बड़ी बात है कि सब मिलकर समाज एकजुट होकर के शोभा यात्रा निकालेंगे। पिछले बार क्या कमी रह गई थी जिसको हम पूरा करके सबको एकजुट कर पाने में सफल हुए? जो पिछली बार जो इकट्ठा नहीं हुए, कुछ सामाजिक हमारे आपस के तालमेल थे जिस करके हम इकट्ठा नहीं हो पाए, लेकिन वो तालमेल अब एक हो चुके हैं। अब हर वर्ष की तरह चंडीगढ़ शहर के अंदर सिर्फ एक ही शोभा यात्रा निकलेगी भगवान वाल्मीकि महाराज की। सिर्फ एक ही शोभा यात्रा। जितने भी हमारे समाज के सारे बुद्धिजीव, जितने भी हमारे संगठन सब एक हो चुके हैं, उनको एकता करने का पूरा प्रयास चल रहा था। आज वो सारे एकता के प्रतीक हो चुके हैं और अब की बार जो शोभा यात्रा भव्य निकलेगी। कहां से कहां तक निकालेंगे? शोभा यात्रा हमारी सेक्टर 25 से शुभारंभ होगा। समाप्ति जो होगी हमारे राम दरबार में। हाँ, शहर के बीचों बीच से होते रूट है वो आपके पास दे दिया जाएगा। तो समाप्ति हमारी राम दरबार में होगी। तो ये रवि आदिवाल जी हैं जिन्होंने बताया कि इस बार एकजुट होकर के सभी मिलकर के शोभा यात्रा निकलेंगे, कोई अलग से नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों की तैयारी वैसे चल रही है, फिर भी बहुत अच्छा प्रयास है। धन्यवाद आपका बात करने। स्वामी चंद्रपाल अनारिया जी से हम बात करेंगे कि इस बार का थीम क्या होगा अनिवार्य जी, क्योंकि कोई ना कोई थीम चाहिए हर साल ताकि समाज के उत्थान के लिए हम उसके लिए काम कर सकें। पूरा साल काम करते रहे। इसको लेकर के क्या तैयारी है इस बार? जो विशेष तौर से हमें देखने को मिली है कि इस बार पूरे वाल्मीकि समाज के परिवार, सारी संस्थाएं मिलकर एक रूपता में इस शोभा यात्रा को आयोजित कर रही हैं। और ये शोभा यात्रा, जैसे मैं पहले कहता हूँ कि भगवान वाल्मीकि महाराज का जो तथ्य है वो ये है, आओ, क्योंकि सबसे बड़े वो गुरु हुए हैं, परमात्मा हुए हैं। हम ये मान के चलते हैं, जो हमारे गुरुओं ने उपदेश दिया है कि भगवान वाल्मीकि महाराज सृष्टिकर्ता हैं, सर्व कला संपन्न हैं, सर्वव्यापक है, वही परमात्मा है। उन्होंने संसार को बताया, आओ सत्य परम धर्मो हे धर्म विद्योजना, हे विद्वानों सत्य ही परम धर्म है। इसीलिए बाद के संतों ने बात कही कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सत्य है, वाके हृदय प्रभु बस है आप। तो हम ये चाहते हैं कि समाज से अंधविश्वास को, कुरीति, अज्ञानता, कुप्रथाओं को मिटाया जाए और हर किसी को एक बताया जाए कि भगवान वाल्मीकि महाराज ने सबसे पहले इस विश्व को सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान दिया है और उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए हम चाहते हैं समाज बिखरा हो, समाज इकट्ठा हो। जय वाल्मीकि। मेरा नाम गीताराम है। आज की जो बैठक राम दरबार वाल्मीकि आश्रम में हुई है, इस बैठक से नौजवान बहादुर साथियों को एक विशेष बात मिली। वो क्या? एकता की। आज चंडीगढ़, पूरे चंडीगढ़ से हमारे हर संस्थाओं के लोग, हर मंदिर से, राजनीतिक लोग, धार्मिक लोग, हमारे नौजवान वाल्मीकि समाज के जो बहादुर साथी यहाँ पर आज आए हैं, उन्होंने एक वचन दिया कि इस बार चंडीगढ़ प्रदेश में हम एक ही शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। और जैसे आपको मालूम है कि हमारी एक ही शोभा यात्रा होती है, हर वर्ष हमारी एक ही शोभा यात्रा होती है। और इस बार जो हमें अपने छोटे भाई रवि आदिवाल को एक चेयरमैन नियुक्त किया है, इन्होंने राम दरबार में वाल्मीकि आश्रम में एक बहुत बड़ा
कार्य समाज को करके दिखाया। वो कार्य क्या है कि ये जो सामने गेट बन रहा है वाल्मीकि आश्रम का, ये वाल्मीकि समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं ये चाहता हूं रवि आदिवाल जी से कि रवि आदिवाल जी, इस चंडीगढ़ प्रदेश में ये जो नौजवान नशा कर रहे हैं, इस नशे को, लत को नौजवानों से दूर करना है, इसको बंद करना है। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा आपके नेतृत्व में, अपने वाल्मीकि समाज के बहादुर साथियों के नेतृत्व में, कि एक ऐसा अभियान चलाया जाए कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से उनके आगे बढ़ाया जाए। हर चीज में जो शिक्षा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक ही बात कही है कि अगर हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमारी एकता बढ़ेगी, हम एक होंगे। और ये जो आज इस आश्रम में आप लोगों ने एकता का सबूत दिया, मैं पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा कि हमारे समाज की जो खबरें लगती हैं, उन खबरों को अच्छे तरीके से लगाया जाए, ताकि हमारे समाज में भी ये लगे कि आज हम दूसरे वर्गों के बराबर खड़े हो चुके हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत ही आगे जा रहे हैं। मैं राम दरबार के वासियों से भी अपील करनी चाहूंगा कि आपने गेट तो भव्य बनाया, लेकिन इस आश्रम के ऊपर इतने कमरे बना दो कि एक छात्रावास यहाँ पर चलाया जाए। छात्रावास का मतलब होता है कि हमारे जो आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर जो बच्चे हैं, जिनको इस शहर में किराए पर कमरा नहीं मिलता, तो उन लोगों को यहाँ पर छात्रावास बनाकर फ्री में उनकी तैयारी कराई जाए। धन्यवाद। जय वाल्मीकि। हम बात करेंगे सतीश मचल से, इनसे भी जानेंगे क्योंकि आज की मीटिंग में ये भी शामिल हुए थे, क्या क्या बातें हुई और किस तरह की तैयारी आप लोगों की ओर से है, क्योंकि और भी तैयारी तो जो है समाज की तरफ से है। आप लोग स्पेसिफिक क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ वासियों को आने वाले भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की बहुत बहुत लख लख बधाई देता हूं। और जिस प्रकार आज रामदरबार में हमारे नवनियुक्त चेयरमैन भाई रवि आदिवाल जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें देखने से ऐसे प्रतीत होता है कि पूरा चंडीगढ़ एकजुट हो चुका है। उनको कई ट्रेड यूनियंस ने, धार्मिक संगठनों ने, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के प्रमुख स्वामी चंद्रपाल नारे जी हमारे साथ खड़े ही हैं, उनकी तरफ से और जो डिपार्टमेंट्स की तरफ से सभी का बहुत पूर्ण सहयोग मिला है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो शोभा यात्रा होगी बड़े अच्छे भव्य तरीके से निकलेगी हमारे चेयरमैन रवि आदिवाल जी के नेतृत्व में। और जैसे कि अभी सभी लोगों ने एकता के सूत्र में बंधने का प्रयास किया और ये निर्णय लिया कि चंडीगढ़ में जो हमारे युवा नशे की संगत में पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा हमारा आगे पढ़ना चाहता है, उसका पूर्ण सहयोग हमारे केवल कृष्ण आदिवाल जी अपने संगठन की तरफ से चंडीगढ़ के लोगों का सहयोग लेकर उसका पूर्ण उसको सहयोग करेंगे, जिससे कि जो बच्चा शिक्षा की वजह से वंचित ना रहे। और जैसे हमारे चंद्रपाल नारे जी ने अभी एक ऐलान भी किया कि हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे। प्रयास क्या, ये हम सक्सेसफुल हो चुके हैं कि चंडीगढ़ में एक ही शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें हमारे लव कुमार भाई साहब और स्वामी चंद्रपाल नारे जी, प्रधान गीताराम जी और हमारे कृष्ण चड्डा जी, ओमपाल चावर जी और काफी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, भाई सुनील बोध जी, इनके सभी के प्रयासों की वजह से हम सब एक शोभा यात्रा निकाल के एक ऐसा एकता का मैसेज इस चंडीगढ़ वासियों को देना चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही रहेंगे और अंत तक ऐसे ही चंडीगढ़ में अपने समाज के लोगों को बढ़ चढ़कर साथ देंगे। जय वाल्मीकि। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।